लेड, मरकरी, कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, डाइल्यूट HNO3 डाल के, तो मर्क्यूरी को छोड़ करके बाकी सब सॉल्युबल है। जो सॉल्युबल है इसका मतलब रिएक्शंस किए हैं और रिएक्शन का नाइट्रेट्स बनाए। तो लेड का नाइट्रेट, कैडमियम, कॉपर, बिस्मथ का नाइट्रेट बन गया। जिसने रिएक्शन नहीं किया वो है इनसॉल्युबल मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के लिए आपने पहले भी देखा, हमने एक्वा रेजिया यूज किया था ग्रुप 1 में। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि लेड क्यों दो बार आ रहा है। तो रीजन बहुत सिंपल है, लेड इज पार्शियली सॉल्युबल इन हॉट वाटर या वार्म वाटर। पार्शियली सॉल्युबल होने की वजह से ग्रुप 1 में वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो पाता और हमको ग्रुप 2 में भी मिलता है। में भी मिलता है ये बोल रहा हूँ मैं, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत लेड वहां पर बच जाए। हम उसे ग्रुप 2 में भी एक बार और ट्रैक करते हैं। जो इनसॉल्युबल मिला, हमने एक्वा रेजिया डाला, क्लोराइड बन गया। क्लोराइड बनने के बाद हमने KI डाला, तो रेड प्रेसिपिटेट ऑफ HgI2 मिलता है। फिर से KI डाला तो कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4 हो रहा है। SnCl2 एक्सेस में डाला तो पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड, बाद में टर्न्स टू ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी। कॉपर के साथ हिट किया, डायरेक्ट ब्लैक प्रेसिपिटेट मर्क्यूरी मिल जाता है। इस तरीके से मर्क्यूरी हमारा सेपरेट हो गया। बचे ये नाइट्रेट जो बने थे, इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाल के फिल्टर किया, तो ओनली लेड इज सॉल्युबल व्हिच गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO4। बनने वाला प्रेसिपिटेट अमोनियम एसीटेट में सॉल्युबल है, तो ये भी निकल गया। अब बचे 3 रेडिकल्स हमारे। ये 3 जो इनसॉल्युबल नाइट्रेट्स हमारे मिले, इनको हमें कंटिन्यू करना है, पर मेरे पास जगह नहीं है। तो आप कॉपी करते समय इस तरीके से करिएगा कि ये वाला पार्ट जो है हम राइट साइड में कंटिन्यू कर पाए या डाउनवर्ड कंटिन्यू कर पाए। चलिए कॉपी। सर वो इनसॉल्युबल वाले के लिए जगह छोड़ना है ना? हाँ हाँ, वो डाउनवर्ड या फिर राइट साइड में जहां पर भी आपको
गाइस कॉपी हो गया? हाँ सर। देखिए जरा, ये जो 3 बचे थे इसमें हमने एक्सेस ऑफ NH4OH ऐड किया। ब्लू कलर आया, कॉपर पॉसिबल है। एसिटिक एसिड के साथ K4FeCN6 ऐड किया। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, डन। दूसरा, कलरलेस कैडमियम हो सकता है, H2S डाला, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CDS आया, कंफर्म। बिस्मथ हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, एसिड डाल के वाटर डाला, व्हाइट टर्बिडिटी और ViO से मिला। गाइस कॉपी हो गया? सर 1 मिनट। सर
So CH3COO के आगे क्या लिखा है? अमोनियम एसीटेट। अच्छा ऊपर वो प्लस लिखा है, प्लस K4FeCN6। सर लास्ट रिएक्शन में BiCl3 के बाद वाले एरो के ऊपर क्या लिखा है? कहाँ पर बेटा? लास्ट वाली रिएक्शन में सर BiCl3 के बाद वाले बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। सर एरो के ऊपर H2O है क्या? हाँ हाँ ओके। हो गया सर। देखो जरा, ग्रुप 2B में एक्चुअली 4 रेडिकल्स थे, लेकिन हमने जब येलो अमोनियम सल्फाइड डाला था तो सिर्फ 3 बचे थे। हमने HCl डाल के हीट किया और फिल्टर कर दिया। सारे सेलेबल हैं एक्सेप्ट आर्सेनिक। जो इनसेलेबल था उसमें हमने नाइट्रिक एसिड और अमोनियम मॉलिब्डेट डाला, तो कैनरी येलो कलर आ गया। अब थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, हमने ऐसा ही कलर अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ फॉस्फेट का भी पढ़ा था। ठीक, तो एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल दोनों कैनरी येलो कलर दे रहे हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। तो ऐसे में पॉइंट ये है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये टेस्ट एसिडिक रेडिकल का है या बेसिक रेडिकल का है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम जब भी टेस्ट करें अमोनियम मॉलिब्डेट का, तो हम उसमें टार्ट्रिक एसिड डाल दें। टार्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, आर्सेनिक की अगर प्रेजेंस होगी भी तो वो सप्रेस हो जाएगी, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ कलर देने वाला सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट रहेगा। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो सेलेबल थे उन्होंने क्लोराइड्स बनाए, हमने Fe डाल के हीट कर दिया। Fe रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लैक आया एंटीमनी हो सकता है, एसिड डाल के वाटर डाला तो व्हाइट टर्बिडिटी आ गया। डन।
दूसरे वाले पार्ट में हमने मर्क्यूरी क्लोराइड एक्सेस में डाला, पहले व्हाइट पीपीटी ऑफ मर्क्यूरस आया, बाद में ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ मर्क्यूरी। सर वो टार्ट्रिक एसिड वाला फिर से बताइएगा, क्या चीज बेटा? जो आप टार्ट्रिक एसिड का बोल रहे थे। हाँ, प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड सप्रेस द इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक। टार्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस में आर्सेनिक टेस्ट नहीं देता, सिर्फ फॉस्फेट देता है। ओके सर। देखो लास्ट लेक्चर में लिखाया है। हाँ सर ठीक है। ये लिख लीजिएगा एक एडिशनल रिएक्शन है। साइनस क्लोराइड में अगर एसिडिक मीडियम में अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं तो ब्लू कलर ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड मिलता है। तो ये भी कंफर्म करता है। थैंक यू। सर वो जो एसबी है जिसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, और हाँ। सर अगर हम डायरेक्टली उसमें पानी डाल के और देखें और व्हाइट टर्बिडिटी आ रहा है तो हम बोल नहीं 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 सकते। नहीं नहीं नहीं, जब तक क्या कहते हैं एसिडिक कंपाउंड है वो, तब तक उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। एंटीमनी वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो ब्लैक प्रेसिपिटेट एंटीमनी का फिर HCl वापस SbCl3 बना, और इनिशियली SbCl3 था वो, तो फिर डायरेक्टली हम पानी डाल नहीं सकते क्या SbCl3 में? आंसर दे तुम्हारी बात का। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में दिखता नहीं है। टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ना पता चलता एंटीमनी है कि नहीं है। अगर यहाँ तक सब कुछ फॉलो किया तब एंटीमनी है। यहाँ तो वाटर के साथ ये भी रिएक्शन करेगा, टेन भी, तो फिर कैसे पता चलेगा? दोनों हाइड्रोक्साइड बना देंगे, फिर तो पता नहीं चलेगा। तो आप डिस्टिंग्विश करने जा रहे हो। आपके लिए सेपरेट। इम्पोर्टेंट ये स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक फॉलो किया तभी एंटीमनी आ सकते हैं आप। यहाँ पर अगर आप पानी मिलाएंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ सर समझ गया। ओके सर। मतलब ये तो देखो अभी कंपाउंड लिखा है तो तुम्हें समझ गया, टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ना पता चलेगा एंटीमनी है कि नहीं। तो एकदम अननोन सॉल्व कर रहे हैं, आ गया तो हम कह रहे हैं यहाँ पे एंटीमनी था, नहीं तो हमें नहीं पता एंटीमनी है कि नहीं।
सर वो जो ब्लू में जो रिएक्शन लिखा है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वो मोलिब्डेनम वाला? MO3O8 मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ओके सर। सर वो SnCl2 के रिएक्शन के साथ क्या HgCl2 के आगे क्या लिखा है? एक्सेस मतलब 2 स्टेप रिएक्शन है ना, तो एक ही स्टेप में ज्यादा डाल दिया वो 2 बार रिएक्शन कर जाता है। हो गया सर। देखिए ग्रुप 3 के 3 रेडिकल्स हैं, ग्रुप ब्रिलियंट डाला, रेडिश ब्राउन आया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला, हमने उसे एसिडिफाई करके क्लोराइड बनाया। मिक्सचर में K4 एफिशिएंसी डाला,
और प्रोशियन ब्लू कलर में पेरीफेरोसाइनाइड। हमने पोटेशियम थायोसाइनाइड डाला ब्लड रेड कलर में, ये FeSN, ये कॉमन है। ये जरा ध्यान से देखिए कि अगर आपको Fe+3 टेस्ट करना है तो आपको +2 वाला सॉल्ट यूज करना, क्योंकि फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, इससे समझना बहुत जरूरी। लेकिन अगर आपको +2 टेस्ट करना है तो आपको +3 वाला कॉम्प्लेक्स यूज करना। एक बात। दूसरा चीज, अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनाते से ध्यान रखना है कि अंदर का जो भी पार्ट है वो रिटेन करेगा, वो चेंज नहीं होता। बाहर का पोटेशियम केवल सब्स्टिट्यूट होता है। यानी कि ये Fe वाला +3 वाला K4 की जगह पर आ गया, तो ये बन गया Fe4। अब इसका +3 रिटेन करना है आपको, तो कैसे रिटेन करेंगे? आप होल्डाइज कर दीजिए, रिटेन कर दिया। इसी तरह नीचे वाले में +2 रिटेन करना है तो होल्डवाइज कर दीजिए। अब इनकी नेमिंग भी जरा सी। हायर के लिए +3 को हम I लगाते हैं और +2 के लिए हम O लगाते हैं। ठीक है, फेरी फेरो, फेरी फेरोसाइनाइड, और नीचे वाला फेरो फेरीसाइनाइड। कलर भी देख लीजिए, फेरी फेरो ऊपर हमने जो बनाया वो प्रशियन ब्लू है और नीचे वाले को हम टर्नबुल ब्लू बोलते हैं, टर्नबुल्स ब्लू। अब मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि फेरी फेरो हो या फेरो फेरी, इनमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक है। लेकिन ये कब बोलना है? जब ये पूछा जाए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। लेकिन अगर सिंपल आपसे टेस्ट पूछा जाए कि फेरिक आयन को हम टेस्ट कर रहे हैं तो कलर कैसा मिलेगा, प्रोशियन ब्लू या टर्न ब्लू, तो प्रोशियन ब्लू मिलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आंसर देना है, बहुत अच्छे से याद रखेगा। प्रोशियन ब्लू आपको तभी मिलता है जब आप +3 टेस्ट करते हो, टर्न ब्लू आपको तब मिलता है जब आप +2 टेस्ट करते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर मिल जाएंगे। मॉडर्न थ्योरी कहती है दोनों के कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है। तो ये क्या हो रहा है? चार्ज। मॉडर्न थ्योरी चार्ज ट्रांसफर रीजन है, नो डाउट कलर। फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो एल्यूमिनियम हो सकता है, NaOH डाला कलरलेस हो गया। मन नहीं मान रहा है, फिर से हमने उसमें सोल्ट वाटर डाला, प्रेसिपिटेट आ गया, कंफर्म। ग्रीन प्रेसिपिटेट है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का होता है। यहाँ पर हमने सोडियम पेरोक्साइड डाला है। जेई ने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या बोला? हमने H2O2 डाल दिया अलोंग विद अल्कली। हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ पे कोई भी अल्कलाइन डालो अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन सेम ही आएगी, येलो प्रेसिपिटेट। इसके अलावा आपको याद हो तो आप लोगों ने मेरे से पूछा भी था इस ब्लॉक में, हम लोग सॉल्व कर रहे थे, फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है। तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, तो इस मिक्सचर को डाल देने के बाद उसका डिकम्पोजिशन इजी हो जाता है। KNO3 along with सोडियम कार्बोनेट हम डालते हैं, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ Na2CrO4 कंफर्म। चलिए सर इसमें जो ग्रुप रिएजेंट है उसमें NH4Cl का क्या रोल है? हाँ, हम कॉमन आयन ले रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ओके सर, हाँ ठीक है। हमने कॉमन आयन दिया है। हाँ,
सर फेरी फेरो और फेरो फेरी एक बार वापस बताओ ना, कौन सा कौन सा? मैंने कहा जहाँ पे +3 होगा वहां पे सफिक्स आई लगा दो, जहाँ +2 हो से सफिक्स ओ लगा दो। इस फॉर्मूले में बाहर +3 है, तो फेरी फेरो साइनाइड, नीचे वाला उसका उल्टा। मेरे हिसाब से दोनों नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन होगा। आप एक ही याद रखो, फेरी फेरो इज कॉल्ड प्रुशियन ब्लू, बस। दूसरा वाला इसका उल्टा, फेरी फेरो इज कॉल्ड प्रुशियन ब्लू, बस एक ही याद रखो। ओके सर। सर ग्रीन पीपीटी के नीचे जो Na2O2 लिखा है उसके साइड में क्या है? हो गया गाइस? यस नहीं सर, थोड़ा टाइम चाहिए। सर 1 मिनट सर। चलो कर। सर वो Na2O2 के साथ क्या लिखा है? Na2O2 के बाजू में एल्कालाइन नेसेंट ऑक्सीजन। ओके सर।
हो गया? Yes, sir. पहले इतना देख लेते हैं। फ्लोर में 4 रेडिकल थे, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, जिंक। ग्रुप लिंक डाला। मैंने आपको लास्ट टाइम 6 प्रेसिपिटेट्स बताए थे जो अदर देन ब्लैक थे। ठीक है, कोबाल्ट, निकल अभी भी ब्लैक है। ये पहली बार आ रहा है आपके लिए। एक ही है पूरी केमिस्ट्री में जो बफ कलर का, क्लोज टू पिंकिश आप बोल सकते हो, मैग्नीज है। और पूरी केमिस्ट्री में एक ही व्हाइट है, जिंक सल्फाइड। इसमें हमने एसिड डाल के हीट किया और फिल्टर कर दिया। सॉल्युबल था उसमें एल्कली डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट जिंक का आया। फिर NaOH डाला, कलरलेस हो गया, Na2ZnO2। पिंकिश प्रेसिपिटेट आया, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड हो सकता है। TbO2 along with HNO3 डाला तो HMNO। ये HMNO4 क्या है? तो इट्स एन एसिड ऑफ KO, पोटेशियम परमैंगनेट। इन सभी के लिए जगह छोड़िए। सर हम इसमें H2S क्यों लेते हैं? इसमें यही तो ग्रुप रिएजेंट है इसका। NH4OH तो हमने प्रीवियस ग्रुप में डाल दिया था, ये वही मेंटेन कर रहा है, आगे तक रहता है NH4OH का इफेक्ट। सर लास्ट टाइम तो हमने कॉमन आयन के लिए लिया था वो। हाँ, इसमें क्या? मेरी बात सुनिए, NH4OH जो है वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। NH4Cl का ग्रुप हाँ सर। रिएजेंट था और हाँ, अमोनिया इसलिए लिया था क्योंकि हमें कॉमन आयन क्रिएट करना था। अब जब हम यहाँ पे इस ग्रुप में आ रहे हैं तो हम H2S हमारा ग्रुप रिएजेंट है, लेकिन आपको याद आना चाहिए कि H2S तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, हाँ सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो इन सबको रिड्यूस कर देना चाहिए ना। कोबाल्ट 2 को रिड्यूस कर दो, निकल को रिड्यूस कर दो, जिंक कर दो। लेकिन बेसिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रह जाता। ये देखो डबल डिस्प्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है।
तो हम बेसिक Okay, मीडियम sir. प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर H2S ग्रुप रिएजेंट यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। Okay, sir. ये मैंने ना एडिशनल स्टेप्स लिखे हैं और उसे इसलिए लिखे क्योंकि एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ 16 17 का आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमारा कंफर्म हो जाता है एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम K4FeCN6 डालते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं Zn3K2FeCN6। तो ये उन्होंने पूछा था, ऐसा कंपाउंड 4 दिए तो पूरा वन इज वाइट इन कलर। तो इन शॉर्ट मैं बोलूंगा कि आप दिमाग में रखो कि जिंक का कंपाउंड हमेशा वाइट ही होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और यहाँ मैग्नीज में अगर हम फ्यूजन मिक्सचर डालते हैं तो हमें ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ Na2MnO4 मिल रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो पोटेशियम मैग्नेट आपने पढ़ा है K2MnO4, उसी तरीके का सॉल्ट Na2MnO।
हो गया? सर 1 मिनट। Yes. सर लास्ट में जो पीपीटी है वाइट पीपीटी उसका फॉर्मूला क्लियरली दिख नहीं रहा। Zn3K2 Zn3K2 FeCN6 whole twice. हो गया सर। अब देखिए जो इनके सल्फाइड सेलेबल नहीं हो पाए थे वहां पर, उनके लिए हमें एक्वारेजिया यूज करना है। एक्वारेजिया में दोनों सेलेबल है। मिक्सचर के हम 2 पार्ट कर लेते हैं। और एक एक करके कंपोनेंट से उसको ट्रीट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने KNO2 एसिटिक एसिड डाला, पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्रेट का येलो प्रेसिपिटेट मिला, कंफर्म। इसे पैलेट टेस्ट बोलते हैं, PELIQX पैलेट टेस्ट। इसमें बाइकार्बोनेट NO ब्रोमीन डालते हैं तो सोडियम कोबाल्टी कार्बोनेट ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलता है। अमोनियम थायोसाइनाइड डालते हैं तो ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है, NH4 टॉइड COSCH4।
क्या देखें, एक्वारेजेट डाल के क्लोराइड बनाया मिक्सचर क्लोराइड की। पहले अमोनियम थायोसाइनाइड डाल दिया हमने, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आ गया, कंफर्म कोबाल्ट। पोटेशियम नाइट्राइड एसिटिक एसिड डाला, येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म। पैलेट टेस्ट में बाइकार्बोनेट अल्कलाइन ब्रोमीन डाला, ग्रीन प्रेसिपिटेट कंफर्म। ये पैलेट टेस्ट अगर निकल में डाला तो Na2O3 मिलता है ब्लैक प्रेसिपिटेट पैलेट टेस्ट में। और ये मोस्ट पॉपुलर टेस्ट NH4OH प्लस DMG डाला, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, आपको याद आ रहा हो शायद। तो रेड कलर आता है NiDMG चॉइस का। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, 2 यूनिट इसके कंबाइन करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो ब्लैक मार्कर दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट, इंटेंसिटी ऑफ कलर इस बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। वेरी गुड। तो वो पैलेट्स टेस्ट के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH। मतलब जो पैलेट के नीचे लिखा हुआ है वही राइट में भी लिखा हुआ है, दोनों पैलेट टेस्ट ही है, रिएजेंट सेम है। सर वो लेफ्ट वाला रिएजेंट कौन सा है, अमोनिया वो ब्लू सॉल्यूशन वाला? अमोनियम थायोसाइनाइड NH4HCN। हो गया सर। हो गया सबका? और नहीं सर, थोड़ा टाइम हाँ चाहिए। सर। करो।
हाँ सर हो गया। कर दो इरेज। हाँ सर। तो Ni2O3 के ऊपर क्या लिखा है? Na2O3 के ऊपर यही सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रोमीन है, जो यहाँ पे लिखा है वही लिखा हुआ है। देखिए जरा, NH4OH के साथ अमोनियम कार्बोनेट डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय ऑल व्हिच इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। मिक्सचर को डिवाइड किया, हमने पोटेशियम क्रोमेट डाला, येलो प्रेसिपिटेट आ गया। हमने अमोनियम ऑक्सलेट डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। हमने अमोनियम सल्फेट डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ पर अगर अमोनियम सल्फेट डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, या यहाँ पर हम अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट। सब रिएक्शन इंस्टेंट देखना है, इंस्टेंट। ऑक्सलेट जो है इंस्टेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा कैल्शियम के साथ। सल्फेट जो है वो इंस्टेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा स्ट्रॉन्शियम के साथ। तो हमारे पास तरीके के क्वेश्चन है। एक अमोनियम ऑक्सलेट किसको कंफर्म करता है? कैल्शियम को। लेकिन अगर ये पूछा जाए अमोनियम ऑक्सलेट किससे रिएक्शन करता है, तो सबसे रिएक्शन करता है। अमोनियम सल्फेट सबसे रिएक्शन करता है, वो कहीं से कुछ डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है। हाँ, इसके बाद का स्टेप फ्लेम टेस्ट। इतना अगर हो रहा है तो फिर पक्का 3 रेडिकल्स में से कोई होगा। हमने फ्लेम टेस्ट किया, एप्पल ग्रीन आया बेरियम है, ब्रिक रेड आया तो कैल्शियम है, और क्रिम्सन रेड आया तो स्ट्रॉन्शियम। यहाँ पर लास्ट स्टेज पे कंफर्म। सर K2CrO4 भी रिएक्ट करेगा सबसे? तो तीनों रिएजेंट तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको ना एज सच क्वेश्चंस मिलेंगे, एज सच क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आएगा। थोड़ा आप रिकॉल करोगे चीजों को तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ओके सर।
लिख लिया सर। हो गया? यस सर। ग्रुप 6 में एक ही रेडिकल था, Na2HPO4 along with NH4 ज्यादा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, डन। सर और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, बस सिंगल टेस्ट।
देखो जरा, जीरो ग्रुप में NaOH डाला, पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया आती है। नेक्स्ट स्टेप पे हम HCl में डिप किया और रॉड कांटेक्ट में ले जाते हैं, व्हाइट फ्यूम्स आता है। थर्ड में हमने नेशनल रिएजेंट डाला, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ Hg2NH2OI मिलता है, कंफर्म हो जाता है, इसे आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस बोलते हैं, एंड दिस इज नेशनल रिएजेंट। सर HgNH2OI के साइड में क्या है? कहाँ पे? सर जो लास्ट रिएक्शन है उसका सेकंड प्रोडक्ट क्या है? KI पोटेशियम आयोडाइड। तो Okay, sir. आयोडाइड ऑफ क्या है सर? हाँ, सो आयोडाइड ऑफ क्या लिखा है उसके आगे? मिलन स्पेस, MILLON, मिलन स्पेस। सर मिलन स्पेस का Hg2NH2OH होता है। हाँ हाँ, मतलब विदाउट KI जो Hg2NH2OI है ना, उस मिलन स्पेस को। ओके सर। यस सर। डन। यस सर। अपना वेट कंप्लीट कर गया है। राइट स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीजें लिख लीजिए पहले।
सर आप म्यूट हो गए हो। देखिए जरा सॉल्युबिलिटी, ऑल मेटल नाइट्रेट नाइट्राइड्स आर सॉल्युबल। जब हम सॉल्वेंट नहीं बोलते तो वाटर का मतलब है। ऑल मेटल एसिटेट्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर lead and mercurous, all sulfates are soluble except calcium strontium lead mercurous silver, all sulfides are soluble, sorry, insoluble except group 1 2 and ammonium, group 1 group 2 periodic table में। all carbonates are soluble except 1a ammonium, all phosphates are insoluble except group 1 and ammonium phosphate।
सर एक डाउट है सर, वो आपने जो कार्बोनेट वाला लिखा उसमें सॉल्युबल एक्सेप्ट 2A भी नहीं आएगा क्या वहाँ पे? क्या चीज वापस बोलो। सर वो जो कार्बोनेट वाला लिखा है उसमें सॉल्युबल हाँ। एक्सेप्ट 1A एंड 2A भी होना चाहिए ना? हाँ, 2A के कार्बोनेट। एक सेकेंड। ऑल और सर मेटल वो 1A कार्बोनेट नहीं यार, ये मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है। ये होगा एक्चुअली ग्रुप 1A और अमोनियम कार्बोनेट तो केवल सॉल्युबल है, बाकी कोई सॉल्युबल नहीं है। हाँ सर। हाँ 2A तो सॉल्युबल है, तुम CaCO3 सोच रहे हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ सॉल्युबल है? आप हाँ उसे स्टोन बोलते हो, कार्बन बोलते हो, उल्टा लिख दिया, सॉल्युबल कर दिया। हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया? यस हेडिंग ड्राई कर लीजिए, लेक्चर पे ड्राई टेस्ट करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर आपका पी ब्लॉक का डाउट्स बाकी है वीके जायसवाल का, तो वो आप लेकर के रखिएगा, उसके बाद क्वालिटेटिव का करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर पे 2 काम होने हैं। ड्राई टेस्ट मुझे खत्म करने के लिए मैक्सिमम 45 मिनट्स लगने वाला है। आफ्टर दैट हम आपके डाउट्स लेने वाले हैं, तो जितना भी पी ब्लॉक रिलेटेड डाउट्स है पहले वो खत्म कर दीजिए, उसके बाद क्वालिटेटिव स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस? ओके ओके सर। ठीक है, मोस्टली मंडे को तो लेक्चर रहेगा ही अपना, तो मंडे वाले सेशन पे ये कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है सर। ओके ठीक है, सर। सो ओके गाइस, चलिए। इसके बाद पोर्शन कंप्लीट अपना। सॉरी, सो इसके बाद फिर पोर्शन कंप्लीट अपना केमिस्ट्री का। हाँ खत्म हो गया है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ना। ठीक है सर। हो गया, और ये भी एडवांस का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक नहीं है, ये मेंस में नहीं आता। सर इसके बाद डी ब्लॉक का रिवीजन करवा सकते हैं। डी ब्लॉक का रिवीजन? डी ब्लॉक अभी मेरा दिमाग में प्लानिंग क्या है कि मैं इनके बाद जो है ना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए इनऑर्गेनिक का। तो पहले वो स्टार्ट करेंगे, फिर आपको लगेगा अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो 11th का 12th का जो भी टॉपिक होगा उसे कर लेंगे। ओके सर। सर आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग का करा सकते हो? हाँ सर, केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करा देंगे, खुद करा देंगे। देखो आप मुझे स्टार्ट करना है उसका टेंशन मत लो, जो मैंने कर दिया आपका फोकस उस पे होना चाहिए। जो टॉपिक्स हो गए हैं पहले उन पे फोकस करो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं आपको करा दूं। ठीक है, ओके सर। जितने आपने कर लिए हैं उनको आप प्रिपेयर करो, बाकी छोड़ दो, मैं आपको जब कराऊंगा तब कर लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।